Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. So let's start. It's very simple problem. ABC partner sharing 5:3:2. Their ratio is 5:3:2. They decided to dissolve their firm 31st December. So this is the balance sheet. This all asset they need to sell out and they have to pay this one. Now there is a one more item reserve. सो एज यू नो हमने 12th में भी सीखा था कि कोई भी रिजर्व हो तो एडमिशन के वक्त रिटायरमेंट के वक्त डिसोल्यूशन के वक्त पहले ये रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे ये पार्टनर्स में। तो ये आप यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए। इट देन वी हैव क्रेडिटर्स बैंक ओडी एंड एज लोन जो हमें पे करने हैं। ए ये है एक पार्टनर है, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। सो इसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे एंड दिस ऑल आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, इट वॉज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल। ऑफ कोर्स जैसे जैसे पैसे आएंगे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे हमारे से असेट और ये पे करेंगे। द पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर थर्ड पार्टी, नाउ मेक अंडरलाइन यहाँ पे आफ्टर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, मतलब ये दोनों पे करने के बाद उन्हें और कुछ पे करना है। क्या पे करना है? 3000 एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में उन्होंने नहीं दिया है बट एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये भी आपको क्या करना है, पे करना है। तो यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए यहाँ पर भी, ताकि आप जब ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आप भूलोगे नहीं। अगर एक स्टेप स्किप हो गई तो आगे का सब हमारा रॉन्ग आएगा। तो ठीक है, तो आप ये भी स्टार मार्क कीजिए। दिस ऑल असेट दे रियलाइज डेटर स्टॉक, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्होंने क्या सेल किया है, बस हमें यही देखना है कि कौन से मंथ में कितनी अमाउंट आई है। ओके, ऑन 27 अप्रैल कंटीजेंट लायबिलिटी 2000, एक्चुअली उन्होंने पे कर दी आफ्टर पेइंग एक्सटर्नल लायबिलिटी 3000, लेकिन बाद में आखिरी आखिरी में उन्हें पता चला कि नहीं लायबिलिटी तो सिर्फ 2000 की थी। तो यहाँ पे भी एक अंडरलाइन या सर्कल कीजिए ताकि ये हमें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम ये काम आएगा हमें ये एंट्री का। ओके, प्रिपेयर शोइंग पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। तो पहले आपको सरप्लस कैपिटल कर निकालना है। तो एज यू नो कैपिटल क्या दिया है उनका बैलेंस शीट में, सो इट्स 30,000 12,000 एंड 10,000 सी। यहाँ पे क्वेश्चन है तो ये लिखो। उसके बाद मैंने अभी आपको कहा है कि रिजर्व भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर ऐड करो। तो फाइनली उनका कैपिटल हमें जो एडजस्ट करना है वो 35,000 15,000 एंड 12,000 है। ओके, फिर एज यू नो हमारी फर्दर प्रोसीजर क्या है, वी हैव टू राइट रेशियो। ये रेशियो हमको डिवाइड करना है इन दोनों से। सो सी ये आपको प्रोसीजर अब पता होगी क्योंकि हमने बहुत बार की है। तो ये डिवाइड करने के बाद आंसर 7,000 आता है। 35,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम 7,000। सेम ईयर 5,000 6,000। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है, कौन सी अमाउंट छोटी है, ये। सो जो अमाउंट छोटी है उसको हम कहते हैं बेस। सो बी, देखो बी बेस है। अब ये जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो आंसर आएगा 15,000, सॉरी 5 5 25, तो 25,000। इसको करो, इट कम्स 15,000, देन इससे करो 10,000। ओके, सी हियर। सो ये जो बेस है उसको ये रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और वो लिखना है। ये अगर आपने मेरे पूरे वीडियो स्टार्टिंग से देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 है तो उसके पहले के 7 लेक्चर्स देखो, 100% आपको समझ में आएगा। देन विल गेट सरप्लस। अब हमें पता चला है कि ए का 10,000 सरप्लस है और सी का 2,000 सरप्लस है। तो चलो अब इसमें से भी हम करते हैं। सो फिर से डिवाइड करो रेशियो से उनका रेशियो। So 10,000 divided by 5, it comes 2,000. 2,000 divided by 2, it comes 1,000. अब इसमें दोनों में से छोटा कौन है? 1,000. तो 1,000 को मल्टीप्लाई करो, so it comes 2,000. इसको करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, it comes 5,000. So finally ये माइनस करेंगे, सो 5,000। तो अब हमको पता चला कि हम पहले ए को पे करेंगे क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। देन विल पे सी एंड देन विल पे बी। ठीक है, तो हमको सीक्वेंस पता चल गई है कि हम आफ्टर पेइंग इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी गवर्नमेंट ड्यूज हमें किसे पे करना है फर्स्ट। तो ये स्टेटमेंट कंपलसरी है। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो प्लीज आप स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट, we'll move to the main
स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सीक्वेंस हमने लिख ली है। क्रेडिटर्स बैंक ओडी बोथ आर अनसिक्योर, तो दोनों को हम इक्वल ही एक टाइम ही एट अ टाइम ही पे करेंगे, बट कैसे रेशियो से पे करेंगे, ऑफ कोर्स प्रो राटा। देखो मतलब क्या कि ये 2500 है, ये 10,000, इसको अगर हम डिवाइड करते 25 से तो 25 1 जा 25 तो ये 1 आएगा, 24 जा 100 तो ये 4 आएगा, तो इनका रेशियो 4:1. Once we pay external liability, then we have to pay contingent liability. Once we pay contingent liability, then we have to pay age loan, internal liability. और once we pay age loan, we will pay capital. ठीक है। अब मीन्स फिर आपने कंटीजेंट लाइबिलिटी ये कॉलम फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान रखना है कंटीजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दी, एडजस्टमेंट में दिया है कि पे करना है, जो बैलेंस शीट में देते हैं उसे ही हम ऐसे कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो ये एक ध्यान रखना है आपको। सो लेट्स बिगिन। बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, कैप ये लिखो, सबके बैलेंस लिखो। क्रेडिटर्स 10,000 बताया है हमारे बैलेंस शीट में, बैंक ओडी 2,500, ए लोन 6,500 एंड कैपिटल्स। देन फर्स्ट वी हैव टू ऐड रिजर्व, तो पहले रिजर्व ऐड करो, तो हमारा फाइनली ये एडजस्टेड कैपिटल हो चुका है। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया है आपको। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कितना बैलेंस है कैश का, 10,000, तो पहले हम ये 10,000 पे करेंगे, किसको करेंगे, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी को। कौन से रेशियो से करेंगे, 4:1। सो ये 10,000 डिवाइड करो एंड इट कम्स 8,000 एंड 2,000, तो ये माइनस कर दो। तो फाइनली हमने क्रेडिटर्स पे किया, फिर भी क्रेडिटर्स का बैलेंस 2,000 है और बैंक ओडी का 500। जब तक ये दोनों हम पे नहीं करते, इसे हमें पे नहीं करना है, तो ये जस्ट कैरी फॉरवर्ड करो, ये एज इट इज आप लिख लो। अगेन नाउ विल टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट रियलाइजेशन। जो बैलेंस शीट में कैश थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो अब यहाँ से ले लो। सो सी योर फर्स्ट रियलाइजेशन 10,000, तो लिखो यहाँ पे 10,000। अभी भी ये दोनों बाकी है पे करना, तो पे कर दो 2,000, इतनी कैश है हमारे पास, सो माइनस कर दो। अब ये जाके नील हो गए। ठीक है, तो 2,500 हमने यूटिलाइज किए ये दोनों के लिए। सो अब कैश कितना बचा, 7,500। जब तक हमारी कैश ये जीरो नहीं होती, हम सेकेंड रियलाइजेशन की हेल्प नहीं लेंगे। तो 7,500 है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे हो चुकी है। अब उन्होंने कहा है कि आफ्टर पेइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी पे करनी है, तो चलो यही से माइनस कीजिए 3,000, तो माइनस किया। अब बची कैश 4,500। नाउ अब हम ये तो जीरो हो चुके हैं, हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी भी पे कर दी है, अब हम ए को पे कर सकते हैं। तो पहले अब ए को पे करो, कितनी कैश अवेलेबल है, 4,500, तो पूरी 4,500 पे कर दो, इट्स बिकम 2,000। देखो माइनस करो, अभी भी 2,000 हमें पे करनी है, पैसे तो नहीं है हमारे पास, जीरो हो गए। अब हम सेकेंड रियलाइजेशन की हेल्प लेंगे, 11,200। ओके, सो सी 11,200, तो पहले अब अभी भी ए का बाकी है, तो पहले ए को पे कर दो। सो पूरा ए को पे कर दिया हमने, सो इट्स बिकम नील। अभी भी पैसे बाकी है 9,200। अब हम पे करेंगे ए बी सी को, लेकिन उसमें भी पहला हम पे किसे करेंगे, ऑफ कोर्स मिस्टर ए को, क्योंकि ए का सरप्लस है। तो अगर आपने देखो यहाँ पे फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैलकुलेशन, ध्यान से देखो आपको किसको पे करना है, पहले ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। सो देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। सो यहाँ पे दिया है 5,000, तो पहले हम ए को पे करेंगे 5,000। देखो पहले ये पे करेंगे, तो कैश है क्या, ऑफ कोर्स है, तो पे कर दो 5,000 पहले इसको, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर दो, अभी इनको नहीं पे करना है। सो अब पे किया हमने, सो इसका हो गया 30,000 और बाकी के तो सेम कैरी फॉरवर्ड किए। अब कैश कितनी अवेलेबल है, 4,200। सो देखो अब अभी हम किसको पे करेंगे, अब इसका तो हो गया पे करने, अब थोड़ा सा ऊपर जाइए, अब सरप्लस देखो बाकी है ना अभी भी इनका पे करना। सो 10,000 था सरप्लस, लेकिन उसमें से 5,000 तो पे किए, तो अभी इसके कितने बाकी है, 5,000 पे करना, और इसके कितने बाकी है, 2,000 पे करना। ओके, प्लीज आप मेरे स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देखिए, उसमें मैंने एनिमेशन दे के सिखाया है, इफेक्ट दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो जो उन्होंने पहले वीडियो मेरे देखे स्टार्टिंग के, उनको ये अब आराम से समझ में आ गया।
सो अब 5000 और इसको 2000 पे करना है, बट इतनी तो कैश अवेलेबल है नहीं पे करने के लिए, सिर्फ 4200 है। हमें ऐसे देखा तो 7000 चाहिए थी, इसके 5000 बाकी है और इसके 2000, लेकिन है तो सिर्फ 4200। ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट शेयरिंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट। सी सो ये आएगा 3000, इसको हमने पे किया 3000 और इसको किया 1200। आप देखो अगर कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आएगा, ये 4200 आप डिवाइड करो 5:2 में, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, फिर से माइनस करो, अब कितना बैलेंस बाकी है, देखो ये सब, इसका 27, इसको तो हमने अभी तक कुछ पे ही नहीं किया है तो कैरी फॉरवर्ड, और इसको इसके 1200 दिए हैं, हालांकि एक्चुअली हमें 2000 पे करने हैं बट कैश नहीं थी, तो इसको सिर्फ हमने 1200 पे किए। तो अभी भी इसके 800 पे करने बाकी है, तभी जाके 2000 टोटल आएगी। और इसके भी कितने पे करना बाकी है, अभी भी हमने ये 5000 किए, 3000 किए तो 8000, लेकिन एक्चुअल तो 10000 पे करने, तो अभी भी ए के 2000 पे करना बाकी है और इसके 800 पे करना बाकी है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सेम बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया, आपके अगर एक ही पेज पे बैठ रहा है तो आप एक ही पेज पे बिठाओ ये पूरा प्रॉब्लम। मेरा स्लाइड छोटा है तो इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू किया है प्रॉब्लम। सो सी तो अभी हम पे करेंगे, अब नेक्स्ट रियलाइजेशन की हेल्प लेते हैं हम लोग। कितने नेक्स्ट रियलाइजेशन दिया है, 7800, लिख लो यहाँ पे 7800। अभी भी आपको मैंने कहा है कि पे करना बाकी है, 2000 ए के पे करना बाकी है एंड 800 सी के पे करना बाकी है, तो वो भी पे कर दो। सो इस तरह से हमने पे कर दिया। अब कैश बची 5000। अब हमने सरप्लस जो ए खाता और सी खाता वो टोटल हमने पे कर दिया है। सो नाउ इट्स टाइम टू पे टू ऑल पार्टनर्स। अब हम ये जो 5000 है तीनों को एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो माइनस कर दो, इट कम्स, देखो ये अमाउंट आएगी। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए इसके लिए। अब पूरा नील हो चुका है ये भी। अब हम लास्ट रियलाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। सो लिखो यहाँ पे लास्ट रियलाइजेशन 34, लेकिन उसमें भी एक एडजस्टमेंट है, अगर आपको याद रहेगी तो 27 को उनको पता चला कि जो हमने 3000 कंटीजेंट लाइबिलिटी थी जो माइनस की थी वो तो एक्चुअली 2000 ही थी। देखो पिछले स्लाइड में जाकर देखो, हमने यहाँ पे कहीं तो कंटीजेंट लाइबिलिटी 3000 पे की थी। ओके, देखो ध्यान से देखो, हमने कहाँ पे कंटीजेंट, यस ये पे की थी 3000। ओके, लेकिन बाद में हमें पता चला, जब हमने सब सॉल्व किया तब पता चला कि लास्ट में 27 अप्रैल को एक्चुअली वो 2000 ही थी, तो ये 1000 हमने एक्स्ट्रा पे की, हमें वो वापस मिल गई। तो यहाँ पे हमको और कैश अवेलेबल हो गई 1000। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो हमारी अब कैश अवेलेबल हो गई 35। अब ये 35 जो कि लास्ट अमाउंट बची है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो ये माइनस करो, सी एंड फाइनली उन्हें लॉस हो गया इतना। मतलब ए को अभी भी अगर पैसे होते तो 5000 हम पे कर देते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया, हमने सबकी हेल्प ले ली, अब हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो मिस्टर ए को 5000 का घाटा हो गया, पैसे नहीं मिले वापस। बी को 3000 का घाटा हो गया और सी को 2000 का घाटा हो गया। ओके, तो आई होप, देखो अगर आप चेक करोगे आपका आंसर करेक्ट है क्या, तो ये तीनों का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मैच होना चाहिए। तो देखो 2:3:5, 5:3:2। ओके, तो आप ये एक चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, कि हमारा आंसर करेक्ट है क्या। रेशियो यही आता है आपका हमेशा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हिसाब से आना चाहिए आपका। सो प्लीज आपके फ्रेंड के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपका वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।